Today we will start chapter 5, playing with numbers. Playing with numbers. From M.L. Agarwal for class 8. For ICSE. देखो चैप्टर का नेम है, चैप्टर नेम है बेटा playing with numbers. Just wait. Playing with numbers. अब playing with numbers में बेटा सबसे पहले नंबर इन जर्नल फॉर्म आ जाता है. क्या टॉपिक आता है? नंबर इन जर्नल फॉर्म. नंबर इन जर्नल फॉर्म का मतलब हमने बेटा छोटी क्लासेस में प्लेस वैल्यू चार्ट्स किए थे. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. तो वहां पे सबसे पहले जैसे इंडियन था, इंडियन में हम क्या करते थे? वंस प्लेस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, इस वे से करते थे ना? यस सर. अब मान लो कोई नंबर है 35, तो ये ऐसे वहां पे ऐसे आएगा ना, 3 टेंस प्लेस पे आएगा और 5 वंस प्लेस पे आएगा. तो जर्नल फॉर्म में क्या होता है? जैसे 35 है, 3 इंटू 10, देखो टेंस प्लेस पे आ रहा है ना, तो इंटू 10 प्लस 5 into 1. 1 करना है तो कर दो, नहीं करना ना करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम नंबर. मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ये ले ली. इसको जर्नल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 4 इंटू 100 प्लस 6 into 10 plus प्लस 3. वेरी गुड. दिस इज अ जर्नल फॉर्म फॉर 463. इसी टाइप से बेटा हमारे पास ये जर्नल फॉर्म्स है. ठीक है, आया समझ? यस सर. एग्जांपल्स. उसके बाद हमारे पास आ गया गेम विद नंबर्स. रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. रिवर्सिंग. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गेम्स विद नंबर्स. विद नंबर्स. इसमें क्या है कि रिवर्सिंग द डिजिट्स of a 2-digit number. Of a 2-digit number. जैसे कोई नंबर है बेटा, लेट अस कंसीडर ए 2-digit नंबर. 86 ले लिया इन्होंने, तो रिवर्सिंग द डिजिट रिवर्स करेंगे, और रिवर्सिंग क्या आ जाएगा नंबर? 68. 68 आ जाएगा. एडिंग द न्यू नंबर टू द ओरिजिनल, दोनों को ऐड करो. 86 प्लस 68, व्हाट वी गेट? 154. अब 154 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 14, विच इज 154 को 11 इंटू 14, जो 11 से डिविजिबल है, एंड आल्सो डिविजिबल बाय 14. 11 से भी डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 11 इंटू 14 है. सम ऑफ डिजिट 8 प्लस 6 14 आ रहा है ना? अभी कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये तो उन्होंने ली थी. अब हम अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लेते हैं. कोई भी एक नंबर, यस अन्वेषा, कोई भी एक नंबर बोलो. 21. 21. कोई बड़ा ले लो यार. 74. 70 4. बोलो. 74. ये तो चलो. अब ये नंबर था, रिवर्स करके नंबर क्या आएगा? 40. दोनों को ऐड करो. 7 4 11, 1 कैरी 8 8 4 12, तो ये 11 इंटू 11 बन रहा है. तो 11 देखो, 4 और 7 इन दोनों का सम कितना बन रहा है? 11 बन रहा है ना? तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है. अन्वेषा कोई और एग्जांपल दो. 86. 86 की जगह कुछ और ले लो. 5. 85. हाँ चलो 85 ले लिया. रिवर्स करके क्या बनेगा? 58. 58.
8 5 13, 1 कैरी, 6 8 14, 11 into 13 143 होता है। तो मीन्स 8 एंड 5 इन दोनों का सम कितना है? 13 है ना, तो यहाँ 13 आ रहा है ना, मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 13 पे डिविजिबल है। मतलब नंबर उसका रिवर्स दोनों का सम जो होगा वो इन डिजिट्स के सम के से डिविजिबल होगा। ये हमारा पहला गेम हो गई। समझ आई बच्चे ये चीज? Yes, sir. आराध्या? Yes, sir. ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसमें क्या है? कंसिडर अनदर 2 डिजिट नंबर 83। ये तो इन्होंने सेकंड पार्ट ही लिया है, माइनस है अभी, पहले ऐड वाला किया था, अब 2 डिजिट नंबर जैसे इन्होंने लिया 83, रिवर्स करके क्या आएगा? 38 आएगा ना, पहले Yes. हमने ऐड किया था, अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 13 माइनस 8 5, यहाँ 7 बच गया, 7 माइनस 3 4, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5। अब नंबर क्या था? 83 था ना, 8 माइनस 5 सॉरी 3 5 आ रहा है ना, Yes. तो यहां देखो, मतलब जो डिजिट है उनके डिजिट्स का डिफरेंस जो आएगा, इनके जो रिवर्स करके जो नंबर आया है उनके डिफरेंस पे को डिवाइड करेगा, पूरा डिविजिबल होगा वो नंबर। कोई और एग्जांपल आराध्या अपनी तरफ से बोलो। So 92. 92 रिवर्स करके 29. 29, 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 2 6, 9 इंटू 7, नंबर क्या था? 92, 9 माइनस 2 किया 7 आ गया ना, तो Yes, sir. 63 7 पे डिविजिबल है ना, Yes, sir. और ये यहाँ पे 9 आएगा, उसमें 11 आ रहा था, इसमें 9 ही आ रहा है सब में। अन्वेषा कोई और एग्जांपल? 79. 79, चलो फिर 97 करना पड़ेगा पहले, ये लो, ठीक है, 97 माइनस 7. 17 माइनस 9 8, 18, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 9 3 7, 9 माइनस 7 किया 2 आ गया ना, Yes, sir. 2 2, यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर आया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर आएगा एक तो ऑलवेज 9 पे डिविजिबल होगा, और दूसरा जो नंबर है उनके डिजिट्स के डिफरेंस पे डिविजिबल होगा। समझे? Yes, sir. एडिशन वाले में क्या था? नंबर है उसका डिजिट्स को रिवर्स करके उसमें ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 11 पे एंड उन डिजिट्स के सम पे डिविजिबल होगा, नंबर के डिजिट्स के सम पे। अब आ गया, ये तो था 2 डिजिट के लिए जो हमारे पास दो, मतलब एक प्रॉपर वे थे। अब तीसरा आ गया बेटा हमारे पास जो चीज आई है, रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, जो 3 डिजिट नंबर होगा उसके डिजिट्स का रिवर्स। एग्जांपल इन्होंने क्या लिया? 973 लिया है, 975, रिवर्स करके क्या आया? 579 ना, 29. माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 396। 396 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 99 इंटू 4 विच इज डिविजिबल बाय 99। जो यहाँ पे नंबर उसको रिवर्स करके जो नंबर आया है, जो रिजल्ट आएगा माइनस करने पे, वो एक तो 99 पे डिविजिबल होगा ऑलवेज, एंड आल्सो डिविजिबल बाय द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट। यूनिट डिजिट 5 है, 100 डिजिट 9 है, 4 आ गया, 4 पे डिविजिबल हो। कोई और एग्जांपल 3 डिजिट नंबर की? अन्वेषा? Sir 986. 986,
रिवर्स करके नंबर क्या आएगा? 689. माइनस करो। 16 में से 9 माइनस किए 7, 17 में से 8 माइनस किए 9, 17 में से 8 माइनस किए 9 ही आएगा ना? नहीं, हाँ, और यहाँ 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 2, 99 इंटू 3, 99 के टेबल पे 3 पे 297 आता है। 99 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 297। अब इसका यूनिट डिजिट 6, 100 डिजिट 9, 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3. मतलब जो रिजल्ट आया वो एक तो 99 पे डिविजिबल होगा और इन डिजिट्स के डिफरेंस पे डिविजिबल होगा। आया समझ? Yes, sir. इसके बाद बेटा हमारे पास छोड़ो इसको। वो कहते हैं कि अगर यूनिट डिजिट और 100 डिजिट सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा? डिविजिबल बाय 0 होगा। ठीक है, 99 की जगह। अब बच्चे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट कर रही है। पहला सम, राइट द फॉलोइंग नंबर इन जर्नलाइज्ड फॉर्म। जर्नल फॉर्म में लिखना है। जर्नल फॉर्म में 89 को आराध्या क्या लिखेंगे जर्नल फॉर्म में? Sir, 10 into 8 plus 9. 8 इंटू 10 प्लस 9, ये फर्स्ट पार्ट। अन्वेषा 207 है, इसको मैं क्या लिखूं? Sir, 2 into 100 plus 7. यस, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड 369, 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम क्या आ गया हमारे पास? एक सेकंड बेटा। अभी write the quotient when the sum of a two-digit number 30 and number obtained by reversing the digit is divisible by 11. सेकंड सम में क्या लिखा है उन्होंने? write the quotient when the sum of a two-digit number is 34. When the sum of a two-digit number 34, एक मिनट, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। राइट द क्वोशंट, क्वोशंट लिखना है। व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर 34 एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। इसका मीनिंग क्या हुआ? सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर 34, व्हाट इज इट्स मींस? ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। राइट द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर 34। अच्छा, ओके, एक नंबर हमें 34 दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ है व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर 34 एंड सम, मतलब दूसरा एंड आ गया ना। एक नंबर 34 है, दूसरा नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 34 है, रिवर्स करने पे क्या आया? 43. क्या आ गया? 77. 77। 11 इंटू 7 किससे डिविजिबल? 7 से. नहीं, पहला पार्ट में बोला है कि 11 से डिवाइड करें तो राइट द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? व्हेन डिवाइडेड बाय 11, डिवाइडेड बाय 11 वी गेट 7। और दूसरा लिखा है सम ऑफ डिजिट 34 था ना, सम डिजिट्स का सम क्या बन गया? 7 ना। व्हेन डिवाइडेड बाय 3 plus 4 that is 7 we get 11। देखो 7 छोड़ दो 11 बच गया।
उन्होंने क्या क्वेश्चन फिर से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए बोला हुआ है, लिखा हुआ है उन्होंने। कहते हैं एक नंबर 34 है, उसमें उसका रिवर्स ऐड कर दें तो जो नंबर आएगा, अगर उसको 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 77 को 11 से डिवाइड करो, 7 आएगा ना। जो हमने गेम विद नंबर्स किया था, 2 डिजिट नंबर, वही हो गया ना ये। और व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, नंबर 34 था ना, इनके डिजिट्स का सम 7 बन गया। 7 से 77 को डिवाइड करते हैं तो 11 आएगा। मतलब इसी चीज पे डिपेंड हो गया सारा कुछ, समझे? नाउ द थर्ड सम, समझ आ गया अन्वेषा? Yes, sir. ओके, थर्ड सम बेटा, राइट द क्वोशंट व्हेन द डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 73, नंबर 73 है, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करके 37 आया। 13 माइनस 7 6, यहाँ पे क्या बच गया? 6 माइनस 3 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो इसमें उन्होंने बोला कि अगर जो इनका डिफरेंस है 36 आया जो, उसको 9 से डिवाइड करें, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी गेट 4. जो मैंने एक्सप्लेनेशन की थी वही आ गई ना, वी गेट 4। और दूसरा व्हेन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर, 9. डिफरेंस दैट इज 7 माइनस 3, 4 आ गया ना, 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 को छोड़ दो 9 बच गया, 9 आ गया आंसर। ये ऐसे करना है बेटा। आई थिंक मेरा पेन अभी पड़ा है, ये खत्म हो गया, खत्म है, कभी नहीं चल रहा सही। एक सेकंड बेटा। फोर्थ सम, without actual division calculation, write the quotient when the sum of a 3-digit number ABC and the number obtained by changing the order of digit cyclically BCA and CABA, BCA and CAB is when is divided by, पहला पार्ट है, पहले पार्ट में लिखा है 111। हाँ जी बेटा, क्या आएगा आंसर? विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी, राइट द क्वोशंट व्हेन द सम, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 111 करेंगे तो पहले क्या आएगा? लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो नंबर तो कोई दिया ही नहीं ना हमें। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट साइक्लिकली, साइक्लिकली मतलब BCA CAB, मतलब सेकंड डिजिट पहले नंबर पे आ गया। ये हमने डिस्कस किया नहीं है ना। एक सेकंड, केस 1, plus 10. जस्ट वेट, चेंजिंग द ऑर्डर, इसमें सेकंड पार्ट था बेटा, वो मैं चलो डिस्कस कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 527 ले लिया, इसको साइक्लिकली चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 275 आएगा ना। साइक्लिकली मतलब पहले 527 है, उसे नेक्स्ट डिजिट को पहले नंबर पे, सेकंड 5, इन दोनों को ऐड करो, 5 7 12, 1 कैरी 8, 8 to 10, 1 कैरी 3 8, 802 आ गया। 802 को बेटा 111 के टेबल पे जाता है? ये नहीं जाता। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तीनों करने थे। 527 है ना, 275, और तीसरा बेटा ऑर्डर 527 का 7 को पहली पोजीशन पे, 52, ये करने थे ऐड। ठीक है? हाँ जी सर मुझे पता है इसे कैसे करना है। देख तो ले, तो मैं करवा रहा हूँ ना। तो फिर आप मेरा भी मेथड देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, ये आगे बेटा 1554 आ गया। ये बेटा 111 के टेबल पे ऑलवेज डिविजिबल होगा, इनटू, अब इसको डिवाइड करो इससे तो 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14। सर बस 14 क्या है? ना, एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी है। नहीं करनी, फिर हमने कौन सा की है? हमने तो एक्चुअल डिवीजन की नहीं ना। एक्चुअल डिवीजन तो ये होता है इन तीनों को ऐड करके 111 से डिवाइड करें,
अब यहाँ पे ये आ गया बेटा, ये पैटर्न बन गया ना। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम एक और, तब समझ आएगा सही। मतलब जो ये नंबर आया तीनों को ऐड करके, वो एक तो 111 पे डिविजिबल होगा, दूसरा ये नंबर था ना, इनके डिजिट्स के सम 5 + 2 + 7 14 आ रहा है, उस पर डिविजिबल होगा। चलो अन्वेषा, कोई एक एग्जांपल बताओ बेटा, क्या लिखूं? 121। 121। अब सबसे पहला नंबर 121, साइक्लिकली चेंज करेंगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 211। और तीसरा नंबर 121। अगेन 1 to 1 आ जाएगा। इनको ऐड करो, 1 1 1 यूनिट डिजिट 3, 2 3 to 5, उसके बाद 1 3 2 3 4 453। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने लगता है। 112 आएगा बेटा यहाँ पे, 121 थोड़ा आएगा, 112 आएगा ना। सॉरी सर। तो मैंने भी वही लिख दिया, 2 3 4 2 2 4 4। यहाँ पे क्या बन गया? 111 × 4 बन गया ना। मतलब जो ये नंबर है, एक तो 111 पे इनका सम, और दूसरा 4 पे इनके सम, डिजिट ऑफ सम पे। एक सेकंड बेटा, अब तू बता कैसे करेंगे, बोलो तो मुझसे बोलो। बोल रहे हैं। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ ना कि इसमें पहले इसको सब कुछ जनरल फॉर्म में निकालेंगे, जैसे ए बी सी दिया है सर, तो ए इंटू 100, बी इंटू 10, सी। BCA दिया है। यस सर। प्लस केस को जनरल फॉर्म में 100 × B प्लस 10 × C प्लस A, ऐसे ही बोल रहे हो? यस सर। उसके तीनों का। बाद दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा? CAB बनेगा, है ना। मतलब यस 100 × C प्लस 10 × A प्लस B। उसके बाद तीसरा ABC बनेगा, ए बी सी। 100 × A 10 × B प्लस। हाँ जी बेटा, तो मैं भी इसी मेथड से कह रही थी। कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं अभी, देखो। हाँ जी, अब उसके बाद तो उसके बाद सबका सम कर लेंगे, जैसे 100 A प्लस 10। इसको सेकंड, इसको थर्ड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यस एडिंग सर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड करो। 100 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? B + A + C, मतलब A + B + C। यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? A + B + C। मैंने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया बस, प्लस यस। A + B + C। तीनों में A + B + C कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? 100 + 10 + 1, A + B + C इंटू 111 आ गया। यस सर। उसके बाद तो उसके बाद मीन सर, ये जो 111 इज द फैक्टर ऑफ सम हो जाएगा फिर हाँ ये सम के तो फैक्टर 111। हाँ, एक मिनट, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन राइट द क्वोशंट व्हेन द, क्वोशंट क्या आएगा पहले पार्ट में? क्वोशंट व्हेन डिवाइडेड बाय 111 इज, ए बी कितना ए आएगा? प्लस सी। ए A प्लस। + B, हाँ उसको जो बच गया। सेकंड पार्ट, डिवाइड क्वोशंट व्हेन डिवाइडेड बाय A + B + C, 111 आएगा। उसके यस बाद सर। बोला उन्होंने क्वोशंट डिवाइडेड बाय 37। अब देखो बेटा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A + B + C इंटू 3 इंटू 37। 111, 37 इंटू 3 क्या होता है? 111। तो 111 को तोड़ के मैंने 3 इंटू 37 लिख लिया, लिख लिया, बोलो। यस तो सर। 37 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन अन्वेषा? 3 इंटू A + B + C आएगा, समझे? यस मतलब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 37 इंटू दिस, ये आ जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, समझे? आया यस सर। समझ?
Next sum, question number 5. Write the quotient when the difference of a 3-digit number 843 and number obtained by reverse करके क्या आएगा राध्या? सर 348 348 माइनस किया, 13 में से 8 माइनस किए 5, यहाँ पे क्या बच गया 3, 13 में से 4 गए 9, यहाँ 7 में से 3 गए 4, 495 आ गया। अब इसको क्या लिखूं? 99 इंटू 5, ये आएगा ना? यस सर। अब इन्होंने क्या लिखा है? कोशेंट, मतलब पहला पार्ट, कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय 99। क्या लिखेंगे? कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 99 इज 5, 99 को छोड़ दो। दूसरा कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 5 को छोड़ दो, क्या बच गया? 99 आंसर। ये हमारा फिफ्थ सम हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 11। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, कितना गिवन है? 11 गिवन है। सम ऑफ डिजिट्स if the number obtained by reversing the digit is 9 less than the original number, if the number obtained by reversing the order of digit is 9 less than the original number, find the number। क्या करें? सर ओरिजिनल नंबर को x ले लेंगे। हाँ, सर ओरिजिनल नंबर को x ले लेंगे, फिर तो फिर उसको सॉल्व कर देंगे। नहीं बेटा, लेट नंबर बी ए बी। इसको प्लेइंग विद नंबर है ना, तो उस मेथड से नहीं करना। नंबर को मैंने ए बी ले लिया, 2 डिजिट है ना, बी यूनिट डिजिट, ए टेंस डिजिट। ऑन रिवर्सिंग नंबर बिकम्स, क्या आएगा? बी ए। बी ए। अब उन्होंने क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग बी ए इज 9 इज मींस इक्वल 9 लेस द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर ए बी है, उससे 9 लेस, यही हुआ ना? यस सर। अब ए बी, बी ए को उस साइड ले जाओ माइनस बी ए, माइनस 9 को इस साइड ले आओ प्लस 9 हो गया। मींस 2 डिजिट नंबर माइनस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9, ये आ गया। आया कि नहीं आया? यस सर। इसी चीज को इस साइड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल ही है आपस में। 9 के इक्वल था, 9 उस साइड डाल दिया मैंने। अब डिफरेंस वाले में हमने क्या किया था, याद है? बोलो। यस से याद है। क्या किया था? सर डिफरेंस वाले में डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9 ऑलवेज। यस सर। तो यहां पे देखो, मैं 9 को 9 इंटू 1 लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। क्या आ रहा है हमारे पास? 1 इज डिजिट का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हमें 11 दिया था, मतलब a प्लस बी हमें 11 दिया था, और जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, a माइनस बी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना? नहीं Yes. समझ आया? नहीं समझ आया ना अन्वेषा? सर थोड़ा थोड़ा आ गया। फिर से देखो, उन्होंने दिया था सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11, डिजिट्स का सम 11 दिया है। अब लेट नंबर को ए बी लेट कर लिया, रिवर्स करने पे बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला गया, बी ए बन गया। अब उन्होंने जो कंडीशन लिखी थी, जैसे लिखी थी मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। कहते हैं नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करके ये वाला नंबर आया है, Yes, इज मींस इक्वल 9 लेस मतलब -9, किससे? ओरिजिनल नंबर से।
मैंने क्या किया, ओरिजिनल नंबर और बी ए को मैं उस साइड ले गया, 9 माइनस 9 को इस साइड ले आया, मतलब ए बी माइनस बी ए, दिस इज द ओरिजिनल नंबर माइनस दिस इज द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, 9 के इक्वल आ गया, 9 इंटू 1। अब यहाँ पे बच्चे मैंने कंडीशन बताई थी ना कि ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स करके जो नंबर आता है वो 9 पे ऑलवेज डिविजिबल होता है, और इसके साथ कुछ भी नहीं था इसलिए 1 लगा दिया। 1 क्या था, जो नंबर था ए बी उनके डिजिट का डिफरेंस, यही था ना। यस सर। यहाँ पे देखो ये किया था हमने, 83 एक नंबर लिया, उसका रिवर्स करके माइनस किया, 45 आ गया, 45 इज 9 इंटू 5, 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये 5 कैसे आया, 8 में से 3 माइनस करके, यही था ना। यस सर। वैसे ही यहाँ पे है बेटा। फिर अब ए जो ए बी है उनके डिजिट का डिफरेंस ए माइनस बी आएगा ना, और जो ये गिवन था सम ऑफ डिजिट्स इज 11, सम ऑफ डिजिट ए बी है तो दोनों का सम 11, इनको बेटा क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया, 2a इज 12 एंड ए वी गेट 12 अपॉन 2, 6 आ गया। अब इसमें फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस बी, 6 प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 6, 5। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 6 and 5। ए बी था ना, 65 आ गया, नंबर ए बी था ना, तो ए पहले आएगा, बी सेकंड पोजीशन पे आएगा, ए 6 आया है, बी 5 आया है। फिर से बताऊं बेटा कि जरूरत नहीं है, सर आ गया। अन्वेषा आ गया बेटा, आराध्या, यस सर। ओके, ये 6 सम था बेटा। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, if the difference of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 36, नंबर को ए बी ले लिया, रिवर्स करके बी ए आया, इसके इक्वल 36 के, मीन्स 36 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 4 लिख सकता हूं ना। यस सर। तो 9 से तो ऑलवेज डिविजिबल होगा ही, डिफरेंस है जो इनका, ये क्या आ गया 4, तो 4 अन्वेषा किसके इक्वल, 4 किसके इक्वल होगा बेटा, सर मतलब समझिए 8 माइनस 6। ए माइनस बी, 6 नहीं है ये, डिजिट के डिफरेंस के इक्वल होगा ना बेटा, यस सर। याद नहीं है, मतलब यही किया था ना। यस सर। तो उन्होंने पूछा क्या है 7 सम में, यही पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। राध्या समझ आया, यस सर मुझे समझ में आ गया। अन्वेषा आपको बेटा, सर आ गया, वो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था पूछ क्या रहे थे। अच्छा 8, if the sum of a 2-digit number and number obtained by reversing the digit is 55, let number be ab। अब ए बी प्लस बी ए हमें गिवन है कितना, 55, ए बी प्लस बी ए, 55 को मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूं ना। यस सर। 11 से इन दोनों का सम 11 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। आराध्या 5 किसके इक्वल आएगा, सर ए माइनस बी प्लस बी, अगर यहां सम है तो डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट से ही डिविजिबल होगा ना बेटा, यस सर। समझे। यस सर। तो यही उन्होंने पूछा था, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 5 आ गया। एक बार ना फिर से आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा मुझे ये चीज कि ये क्यों आया। तो मैंने सेलेना में से किया था ये चैप्टर, उसमें ये सब इतना डिटेल में नहीं दे रखा था। पता है मुझे, मैंने भी नहीं डिटेल में करवाया था, 1-2 सम करवाए थे ना।
कोई बात नहीं, अब फिर से करेंगे। द मिडल डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 0। 3 डिजिट नंबर है, सपोज 3 डिजिट नंबर एबीसी है, मिडल डिजिट कौन सा है? बी, तो बी हमें 0 दिया हुआ है। एंड सम ऑफ अदर टू डिजिट क्या बच गए? ए एंड सी, इन दोनों का सम 11 दिया है, मिडल डिजिट 0 दिया है और बाकी दोनों डिजिट्स का सम 11 दिया है। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्स करने पे क्या आएगा नंबर? ओरिजिनल नंबर ये लिया है, तो रिवर्स करके नंबर क्या आएगा अन्वेषा? सर CBA। CBA आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, दिस वन exceeds the original नंबर इसी से माइनस कर दें तो पता चलेगा ना कितना ग्रेटर है, बाय 495 ये दिया हुआ है हमें। CBA माइनस ABC गिवन है 495। फाइंड द नंबर फाइंड करना है, क्या करें बता सकते हैं कोई? व्हाट वी कैन डू? बोलो बच्चे। 11 plus 0। कैसे? सर AB का सम 11 दिया है, B 0 दिया है। हाँ जी बेटा, व्हाट वी कैन डू, देखो ये 3 डिजिट नंबर है ना, इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे? 100C प्लस 10B। B की वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10A आ जाएगा, और सॉरी 1A। चलो 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस ए, यहाँ पे ABC को क्या लिखेंगे? 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी ना, ये दिया है बेटा हमें, बोलो। यस सर। ये चीज समझ आई कैसे लिखा? यस सर। और ये भी पता चल गया। यस सर। अब बी की वैल्यू कितनी गिवन है? मिडल डिजिट 0 गिवन था ना, तो 100C प्लस ए बच जाएगा, इसको 10 इंटू 0 0 आ जाएगा, वो ऐड ही नहीं कर रहा मैं, माइनस यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल लो, 100 इंटू ए माइनस ये 0 बन जाएगा, माइनस सी आ जाएगा, यही आएगा। यस सर। इक्वल टू 495। 100C माइनस सी 99C, ए माइनस 100 माइनस 99, ए इज 495। यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया? 99 कॉमन ले लिया मैंने, C माइनस ए बच गया 495, तो C माइनस ए 5 आ जाएगा, ये 99 नीचे जाएगा तो 5 आ जाएगा ना। यस सर। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमें डिफरेंस सम दिया था, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। a प्लस सी हमें 11 दिया है, C माइनस ए हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, C प्लस सी 2C, 11 प्लस 5 16, C की वैल्यू क्या आ गई? 16/2, 8 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट a एज लाइक C के प्लेस पे 8, 11 के इक्वल, a की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास? ABC था ना, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 थी, c की वैल्यू 8 आई है, 308 इज द आंसर। कुछ नहीं समझ आया है ना? सर। क्या क्या हो गया? सर। हाँ सर मुझे ये मैथड नहीं आता, लेकिन सर ये वाला समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक मेथड आता, बताऊं? बताओ जी। सर हम एक नंबर को ले लेंगे, लेट द नंबर बी 100A प्लस 10B प्लस C। ABC जनरलाइज फॉर्म में इसको क्या आ जाएगा? ये 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, यही आएगा ना। यस सर। ऑन रिवर्सिंग नंबर बिकम्स CBA means 100 into C plus 10 into B plus A, यही आया। सर रिवर्स
करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा। चलो अब नहीं गया समझ लो, छुपा लिया। अब बता क्या करें। सर b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो यस ये सर। जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 100a प्लस c आ जाएगा। सर a प्लस c इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 11 माइनस a। बच्चे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, अब वो एक ही चीज है। तो स्कूल वाले सर यही बताए हैं। वो एक ही बात है, उनको ऐड करेंगे या वो करेगी तो वो एक ही आंसर आएगा। चलो मैं फिर से करवाता हूँ बेटा 9th सम आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। ओके, यस सर। दैट पूरा प्रॉपर लिख के 3 डिजिट नंबर BABC इन जर्नलाइज्ड फॉर्म। जर्नल फॉर्म में क्या बनेगा ये, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी। आपके मेथड से करवा देता हूं बेटा मैं, कोई बात नहीं। 100a 10 इंटू 0, क्योंकि मिडल डिजिट 0 दिया है, प्लस c, तो क्या आ गया हमारे पास, 100a प्लस c आ गया। ऑन रिवर्सिंग डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवर्स करने पे, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स नंबर बिकम्स CBA बन जाएगा ना। यस सर। और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, c इंटू 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस ए आ जाएगा ना। यस सर। 100c प्लस इसकी वैल्यू 0 है, फिल करके दिखा दो, शो कर दो, क्या आ गया, 100c प्लस ए आ गया, यही आया ना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है, डिफरेंस, मतलब प्रॉपर वे से बताता हूं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करके ये वाला नंबर आया ना जो मैंने बॉक्स में कर दिया, एक्सीड्स, एक्सीड मींस ग्रेटर है किससे, ओरिजिनल नंबर ये था उससे कितना ग्रेटर है, 495, मतलब दिस माइनस, तभी पता चलेगा ना ये कितना ग्रेटर है। माइनस 100a माइनस सी किसके इक्वल, 495 के। 100c minus c we get 99c, a minus 100 99a is 495, 99 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, c माइनस a बच गया, 495। यहां से c माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, 495 अपॉन 99 आ गई, कट किया 5 आ गया, c माइनस a वी गेट 5, c माइनस a की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ अभी हमें क्या गिवन था कि डिफरेंस, क्वेश्चन में और क्या लिखा था, सम ऑफ द अदर टू डिजिट। देखो एबीसी था ना, डिजिट्स कौन कौन से, अदर टू डिजिट, मिडल डिजिट 0 था, अदर डिजिट ए एंड सी बच गए, इन दोनों का सम गिवन है हमें, a प्लस सी इज गिवन, कितना गिवन है, 11 गिवन है। यहां से बेटा a की वैल्यू निकाल लो या c की वैल्यू निकाल लो। आराध्या कौन सी वैल्यू फाइंड करें, a की के c की, तो a की क्या आएगी, तो 11 माइनस 11। इस मेथड को बोलते हैं बेटा, जो आप कर रहे हो इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने किया था उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ये जो वैल्यू है बेटा, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, इसमें फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, c एज लाइक a के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, बट माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 11 प्लस c हो जाएगा, किसके इक्वल, 5 के, c प्लस c 2c, 11 उस साइड जाके प्लस हो गया, 16 आ गया, c की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू जो 8 आई है यहां फिल कर दो फर्स्ट में, सेकंड में, सॉरी इक्वेशन सेकंड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 8 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू c की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 0 हमें गिवन है, तो 3 डिजिट नंबर इज 308। लास्ट में ऐसे लिख देंगे 3 डिजिट नंबर प्रॉपर डाल के, यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया।
अब समझ आया? यस सर। पक्का? ओके। टेंथ सम, इन अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में बेटा, इन अ 3 डिजिट नंबर, unit digit, tens digit and 100 digit are in the ratio 1:2:3. Unit digit, ratio, tens digit, ratio 100 digit. ये लिखा है ना? किस रेशो में है? 1:2:3. उसके नीचे लिख दिया मैंने कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिट 1 टेंस 2 है तो 100 3 डिजिट। अब यूनिट डिजिट को, लेट यूनिट डिजिट बी 1x, देन टेंस डिजिट क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, और देन 100 डिजिट क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा ना? तो जनरल फॉर्म में नंबर क्या बनेगा? जनरलाइज फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, 100 into 100 digit, that is 3x, plus 10 into 10th digit, plus 1 into 1st digit, 1x into 1 लिखना है, लिख दो, ये आएगा ना? तो क्या बन गया नंबर? 100 into 3x 300x, plus 10 into 2x 20x, plus x into 1x, तीनों को ऐड किया, we get 321x ना? अब और क्या गिवन है हमें? is the difference of original number and number obtained by reversing the digit. ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास। अब दूसरा, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 100 इंटू 10 यूनिट डिजिट हो जाएगा ना, प्लस 10 इंटू 2x प्लस, एक मिनट बेटा, यहाँ पे 3x इंटू 1 आ जाएगा। एक सेकेंड यार, एक तो ना रिवर्स करके पता चल गया ना, 100x प्लस 20x प्लस 3x ऐड किया, 120 120 123x आ गया। ओरिजिनल नंबर ये आ गया, रिवर्स करने पे ये नंबर आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर इज दिस वन, माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, रिवर्स करके जो नंबर आया वो माइनस कर दें, वी गेट 594। ये आ रहा है, माइनस करो, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 2 में से 1 गए 1, is 594, x is 594 upon 198, 198 3s are, x की वैल्यू 3 आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द नंबर। तो देयरफॉर नंबर क्या था हमारे पास? 321x आया था ना, तो दैट इज 321 into 3, 3 2s are 6, 3 963 is the answer। लग गया पता? समझ आया बच्चे? ये आराध्या यस सर। फिर से देख लो। हाँ जी, फिर इसको ये जो सर आप नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग किए, सर इसको डायरेक्ट भी तो 1 2 3 x लिख सकते थे। नहीं बेटा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सर क्यों? ओके नहीं सर। लिख सकते, ठीक है? ओके सर। हाँ जी अन्वेषा, समझ आया बच्चे? ये रेशो दी थी 1:2:3, 1x 2x 3x ले लिया। ओरिजिनल 3 नंबर जनरलाइज फॉर्म, 100 into 100 प्लेस प्लस 10 into 10 प्लस 1 into यूनिट into 1, 321 आ। रिवर्स करने पे 1x पहले नंबर पे आ जाएगा 100 के साथ, ये सेम रहेगा, और जो 3x है वो 1 के साथ हो जाएगा। तो रिवर्स करके हमारे पास 123x आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, दिस इज द ओरिजिनल माइनस रिवर्स करके जो नंबर आया है, दोनों का डिफरेंस 594 है। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की, x 3 आ गया। और नंबर 320, उन्होंने नंबर फाइंड करने के लिए बोला, ओरिजिनल नंबर ही फाइंड करेंगे ना, 321x, वहां पे x की वैल्यू फिल कर दी।
अब जो लास्ट सम है बेटा 11th, वो अपने आप ट्राई करोगे। ओके। ओके सर। अब दूसरी क्लास आपकी है 2 o'clock। 2 o'clock रेडी रहना बेटा। ओके सर। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इजी है कोई बात नहीं, आज खत्म कर देंगे ये। सर। वो जो हम लोग बचपन में करते थे ना, एक जगह मतलब जो एडिशन में एक जगह नहीं दी रहती थी, वैसे ही है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ये ना 2 o'clock रेडी रहना। अन्वेषा क्लास लगानी है बेटा 2 o'clock, ठीक है। ओके। ओके सर। राध्या आपने भी। यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।